नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा। सब मिट गए जान से, अब मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी, नामो निशान हमारा हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे ज़मां हमारा हमारा। इस बार कोई महरम अपना नहीं यहाँ में, मालूम क्या किसी को, मालूम क्या किसी को, दर्द हमारा हमारा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना मजहरुल हक जिंदाबाद, मौलाना मजहरुल हक जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक अमर रहे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। यौम-ए जमहूरिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे मदरसा इस्लामिया नूरिया पट्टी के सेक्रेटरी साहब और यहाँ मौजूद हमारे मदरसे के तमाम मुदर्रिसीन व मुअल्लिमीन, तलबा, आज का दिन बहुत ही मक़द्दस व शादमानी का दिन है। ये दिन कौमी त्योहार है, हमारे मुल्क के लिए ईद है। ये वो दिन है जिस दिन हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को, तमाम शहरियों को बड़ा
बराबर का हक दिया गया और सबको अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने का, इबादत करने का, लिबास पहनने का, बोली बोलने का, तालीम हासिल करने का हक दिया गया। आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 को ये हिंदुस्तान अंग्रेजों के नापाक चंगुल से आजाद हुआ, आज़ादी मिली। लेकिन उस वक्त हमारे मुल्क का कोई अपना आईन नहीं था। अंग्रेज जिस तरीका से इस मुल्क को चला रहे थे, इस मुल्क को उसी अंदाज में चलाना शुरू किया गया। 7 दिनों के बाद हमारे दानिशवरों ने ये तय किया कि नहीं, इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए और 29 अगस्त 1945 को एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसके सदर की हैसियत से जिसकी क़यादत फरमा रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 7 रुकनी कमेटी आईन बनाने के लिए मुरतब की गई। बाद में उस कमेटी में लगभग 350 अफराद शामिल होकर अपने अपने वकील और दानिश्वर जो मुल्क के थे वो शामिल हुए और अपनी अपनी राय देकर 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद एक आईन मुरतब किया। हिंदुस्तान का आईन तैयार किया और वो 29 नवंबर 2049 को जो 1949 को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के मेंबरों के सामने पेश किया गया। उन लोगों ने उस पर तजज़िया किया, जहाँ जरूरी समझा तब्दीलियाँ की, जहाँ पढ़ाना पड़ा पढ़ाया गया। वो दस्तूर जो भीमराव अम्बेडकर ने मुहत्तब फरमाया था, उस दस्तूर को 26 जनवरी 1950 को आईन की शक्ल लेकर के इसके पूरे मुल्क पर लागू करने का ऐलान कर दिया गया। तो आज जिस हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं, जिंदगी के औकात अय्याम गुजार रहे हैं, ये हिंदुस्तान उसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर की सरमाई में और उसकी निगरानी में चल रहा है। और हमें और आपको, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बूढ़े हों, बच्चे हों, नौजवान हों, औरतें हों, बेवा हों, यतीम हों, नादार हों, हर एक को जीने का दस्तूर उसमें लिख दिया गया है कि उस तरीका से अपनी जिंदगी इस मुल्क में गुजारे। उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि हमें तुम्हें हमारा दीन कबूल करना होगा, हमारा लिबास कबूल करना होगा, हमारी चाल चलन को कबूल करना होगा, हमारे तहजीब और तमद्दुन को अपनाना होगा। बल्कि इस दस्तूर ने ये हमें सबक दिया और बतलाया और ये हक दिया, ये हमारा बुनियादी हक है कि हर कौम इस मुल्क में अपने मजहब के हिसाब से आज़ादी से जिए और मुल्क की आईन की ताबेदारी करे। ये दिन वही दिन है जिस दिन उस आईन का निर्माण हुआ था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हमारे मुल्क के जो भी बाशिंदे जहाँ बस रहे हैं, मुकीम है, वो लोग आज के दिन को त्योहार के तौर पर मनाते हैं। ये दिन हमें और हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदों को बिना तफरीक से मुबारक हो।